सोनम सुबह सुबह रसोई में अपनी सास की पसंद का ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसका पति विजय आता है और बोलता है। क्या बात है, गर्मा गर्म पोहा, वाओ। और ये आलू की पूरी, ये सब तो माँ की पसंद का है ना? हाँ, उन्हीं की पसंद का है और उन्हीं के लिए बनाया है मैंने। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब पत्नियां तो पति के पसंद का बनाती है, लेकिन तुम पहली हो जो अपनी सास की पसंद का ध्यान रखती हो। वो इसीलिए क्योंकि माँ जी ना मुझसे नाराज हो गई हैं। अच्छा, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? मतलब माँ तो हमेशा तुमसे नाराज ही रहती है। अरे वही तो, उनकी नाराजगी मिटाने के लिए आज मैंने उनकी पसंद का ना नाश्ता बनाया है। सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करेंगी ना तो नाराजगी झट से खत्म हो जाएगी। बहुत प्यार है सास से। काश इतना प्यार हमें भी मिलता तो हम भी नाराज होते तुमसे। तुम्हें तो ना बस हर टाइम मटर गश्ती ही सूझती है। चलो जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। सोनम विजय को किचन से बाहर ही कर रही होती है। तभी उसकी सास शर्मिला वहाँ जाती है और खांसते हुए बोलती है। आजकल के बच्चों को तो कोई लिहाज ही नहीं है। उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता कि बड़ों की इज्जत की कैसे जाती है, और ये लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो अंधी हूँ ना, मुझे दिखाई थोड़ी देता है। अरे तुम लोगों ने तो वैसे भी बेवकूफ समझ रखा है मुझे। हर बात पे यही बोलते हो कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे माँ, आप यहाँ बैठो और खाओ। आपकी बहू ने आपकी पसंद का बनाया सब कुछ। जी माँ जी, आप बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सोनम जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगाती है और शर्मिला से बोलती है। माँ जी, नाश्ता कैसा लगा आपको? हाँ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ क्यों और किस लिए? कल से आप मुझसे नाराज है ना, तो बस इसी वजह से माफ कर दीजिए ना माँ जी। अब कब तक आप नाराज रहोगी मुझसे? क्या फायदा तुम्हारे माफी मांगने का? कल फिर से कोई गलती कर दोगी तुम। माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए ना, मुझसे आपकी ये नाराजगी देखी नहीं जाती। शर्मिला कुछ नहीं कहती और चुपचाप नाश्ता करती रहती है। पर जैसे ही वो नाश्ता खत्म करके जाने लगती है तो शर्मिला बोलती है। ठीक है बहू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। इतना कहकर सोनम शर्मिला को गले लगा लेती है और उसके गालों पर किस करती है। शर्मिला सोनम को घूर कर देखती है। तभी सोनम पीछे हो जाती है और बोलती है। सॉरी सॉरी माँ जी, एक्साइटमेंट में ना ज्यादा ही हो गई थी, सॉरी। शर्मिला बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। दरअसल सोनम एक चुलबुले स्वभाव और साफ दिल की लड़की थी। वहीं शर्मिला एक डिसिप्लिन वाली और काफी समय की पाबंद औरत थी, जिस वजह से सोनम और शर्मिला की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इसी के चलते ज्यादातर शर्मिला अपनी बहू सोनम से उसके किसी न किसी बात पर नाराजगी चलती ही रहा करती। वहीं सोनम कोई न कोई तरकीब निकालकर अपनी सास को मनाने की कोशिशों में लगी रहती। और ऐसे एक दिन शर्मिला सोनम से बोलती है। सोनम, आज घर पे मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तो तुम अच्छे से तैयार होकर और सभी के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ अच्छा हो। अच्छा ही होगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। सोनम की बात सुनकर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। सोनम गेस्ट के आने की तैयारियों में लग जाती है। वो जल्दी से सारे घर को साफ सुथरा करती है। काम करते करते सोनम काफी थक जाती है। तभी वो एक जोरदार जम्हाई लेते हुए खुद से बोलती है। हाय मेरी कमर तो टूट ही गई काम करते करते। एक काम करती हूँ, अब थोड़ा सा ना आराम कर लेती हूँ, फिर नहा लूंगी और फिर तैयार हो जाऊंगी। इतना कहकर सोनम सोफे पर लेट जाती है और गंदे कपड़ों में ही सो जाती है। कुछ देर बाद शर्मिला की सहेलियां आ जाती हैं। शर्मिला अपनी सहेलियों का वेलकम करती है, पर जैसे ही वो उन्हें सोफे पर बैठाने के लिए अंदर ले जाती है, सोनम को सोफे पे सोता देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर शर्मिला की सहेली बोलती है। अरे अरे शर्मिला, ये क्या है? तेरी नौकरानी ऐसे सोफे पे क्यों पड़ी हुई है? ये मेरी नौकरानी नहीं, मेरी बहू है। क्या 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 कहा तूने? ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी बहू इतनी ज्यादा फनी है। सोनम, सोनम उठ जाओ। सोने दो ना, मैंने इतना सारा काम किया है, अब थोड़ा तो आराम करने दो। सोनम, उठ के खड़ी हो जाओ। अपनी सास की जोरदार आवाज सुनकर सोनम हड़बड़ा कर उठ जाती है और नजरें घुमाकर इधर उधर देखती है और बोलती है। नमस्ते नमस्ते, सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप सब लोग कब आए। मैं भी आती हूँ जल्दी से रेडी होकर।
जैसे तैसे होश संभालती हुई सोनम अपने कमरे में जाती है और जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और सबकी आओ भगत में लग जाती है। तभी शर्मिला सोनम से कहती है, सोनम, जल्दी से सभी के लिए कुछ खाने को बना दो। जी माँ जी, मैं अभी सभी के लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अगर तुमने मेरी बेइज्जती करवाई तो सोच लेना। माँ जी, मैं सच में अपनी उस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मैं जाती हूँ रसोई में। इतना कहकर सोनम रसोई में जाती है और जैसे ही गैस ऑन करती है खाना बनाने के लिए, धत तेरी की, ये क्या हो गया? सिलेंडर ही खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? याद आया, सिलेंडर को तो लेटा दूंगी तो थोड़ी बहुत देर के लिए गैस चालू हो जाएगी। लेकिन मैं बनाऊं क्या? अरे ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है मेरे ऊपर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बेचारी सोनम को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जल्दी से सिलेंडर को लेटा देती है और गैस ऑन करती है और सभी के लिए कुछ पैकेट मैगी बना देती है और गर्मा गर्म मैगी टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर शर्मिला की सहेली फिर से बोलती है, ये क्या? मैगी? अरे शर्मिला, तूने अपनी बहू को कुछ बनाना सिखाया नहीं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अब हमसे क्या छुपाना? हमने तो देख ही लिया कि तेरी बहू कैसी है और कैसी नहीं। सोनम, तुम जरा मेरे साथ रसोई में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शर्मिला सोनम का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है। इससे पहले सोनम कुछ बताती तभी शर्मिला उसे एक जोरदार चांटा मारती है और उससे बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सहेलियों के आगे मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पहले वो सोफे वाला सीन, अब ये मैगी। अरे वो मेरी सहेलियां हैं, कोई बच्ची नहीं जो मैगी खाएंगी। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का फालूदा हो गया है सबके सामने। सोनम को अच्छे से खरी खोटी सुनाकर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे सारा मामला संभालती है और कुछ देर बाद शर्मिला की सभी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन शर्मिला सोनम से बहुत ही नाराज थी। शाम को जब विजय घर आता है तो सोनम उसे सारी बात बताती है। अब शर्मिला की नाराजगी सोनम से इस कदर थी कि वो सोनम की शक्ल तक नहीं देख रही थी। ऐसे ही विजय अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो विजय, अगर तुम्हें सोनम के बारे में कुछ बात करनी है तो मैं नहीं कर सकती। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर माँ, एक बार बात तो सुनो मेरी। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। पर माँ, जो कुछ भी हुआ था उसमें सोनम की कोई गलती नहीं थी। तो क्या गलतियाँ मेरी सहेलियों की थी जो हमारे घर पर आ गई? उससे पहले भी सोनम ने जो किया उसमें भी इसकी कोई गलती नहीं थी। माँ, कम से कम मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। देखो विजय, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करती रहूं और सोनम की तरह तुमसे नाराज ना हो तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। शर्मिला की बात सुनकर विजय कुछ नहीं कहता और दोनों माँ बेटे के बीच की सारी बात सोनम सुन लेती है। वो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर रोते हुए खुद से कहती है, आखिर माँ जी हमेशा मुझे गलत क्यों समझती है? मैंने तो उस दिन जो भी किया उनकी इज्जत बचाने के लिए किया था। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हमेशा उन्हें अपनी माँ समझती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। सोनम रो ही रही थी तभी वहाँ पर विजय आता है। सोनम का रोता देख वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, सोनम, तुम शांत हो जाओ, रो मत। देखो, माँ तुमसे नाराज है और मैं जानता हूँ उस बात का तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और रोना बंद करो। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। अरे झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत तो रहो। सास की नाराजगी की वजह से घर के हालात अब दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। सोनम अपनी सास से बात करने की लाख कोशिश करती और शर्मिला सोनम की कोई बात का जवाब नहीं देती। आखिरकार एक दिन सोनम घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। सोनम अपना सारा सामान पैक करके शर्मिला के कमरे में जाती है। शर्मिला उसे देखते ही मुंह फेर लेती है। तभी सोनम बोलती है, माँ जी, मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपकी ये नाराजगी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कितनी ही कोशिश कर ली, अब मैं नहीं रहूंगी तो फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी। अब अपना ख्याल रखना माँ जी। ये कहकर सोनम घर छोड़कर चली जाती है और शर्मिला उसे एक बार भी नहीं रोकती। शाम को जैसे ही विजय घर आता है और सोनम के घर छोड़कर जाने की बात उसे पता चलती है, वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी माँ से बात करना बंद कर देता है। अपने बेटे की ऐसी नाराजगी देखकर शर्मिला को ये बात बहुत ही ज्यादा चुभने लगती है और वो एक दिन गुस्से में अपने बेटे से बोलती है, बेटा, मैं तुझसे बात करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए। नाराज है तो इसका मतलब तू मेरी परवाह ही नहीं करेगा।
तुझे दिख रहा है ना कि तेरी माँ तेरे लिए परेशान है। ये बात तो माँ मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको दिखाई नहीं देता, आप जो हमेशा नाराज होके बैठी रहती हो। तेरे कहने का क्या मतलब है विजय? मतलब क्या है मेरा ये आप बहुत अच्छे से जानती हो माँ, तो बार बार मुझसे मत पूछो, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। साफ साफ बोल विजय, तू कहना क्या चाहता है? याद करो माँ, सोनम भी तो आपके आगे पीछे घूमती रहती थी और गिर गिरा कर आपसे माफी मांगती थी। उन गलतियों के लिए भी उसने माफी मांगा जो उसने कभी किया ही नहीं। आप क्या उसे माफ करती थी या फिर उसे समझती थी? नहीं, आप तो परवाह तक नहीं करती थी, बस नाराज होके बैठ जाती थी। सोनम के समय तो आपको नजर नहीं आया कि उसकी कोई गलती नहीं है या फिर भूल चूक हो गई होगी, माफ कर देती हो, तब तो आपने एक बार भी नहीं सोचा। और जब बात आपकी आई तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। विजय तू मेरी तुलना उस बेवकूफ लड़की से तो बिल्कुल मत कर। क्यों ना करूं माँ, मैं क्यों ना करूं? पत्नी है वो मेरी और आप माँ हो। इतना कहकर विजय उस दिन की सारी घटना शर्मिला को बताता है, जिसे सुनकर शर्मिला को अपने किए पर पछतावा होता है। इसके बाद शर्मिला खुद विजय के साथ सोनम के मायके जाकर उसे मनाकर घर ले आती है और फिर वो कभी सोनम से नाराज नहीं होती।